गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारा श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि ये सारा एक चिद अणु मन से ये सारा निकला हुआ है। ये संसार का सारा पसारा एक मन के कारण, जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक चिद अणु से ये अनेक सृष्टियां देख रहे हैं हम। जो ये बार बार जन्म कर्म हमारे हो रहे हैं, वो खाली मन के फुरनों से ही हो रहे हैं। जैसे जल में अनेक तरंग भासते हैं, ऐसे ही आत्म अनुभव में अनेक जगत भासते हैं। है ये सारी कल्पना 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 कल्पना, और उस कल्पना में ही हम फंस गए हैं। जिसको आत्मा का प्रमाद है, उसको ये नाना रूप भासता है। जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, और जैसे स्वप्न में और स्वप्न होता है, तैसे ही प्रमाद दोष से भरम से भरमांतर नाना प्रकार के जगत जीव देख रहा है। ये खाली अपने परमात्मा के कारण, क्योंकि अपने स्वरूप का हमने पुरुषार्थ नहीं किया। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि जगत कुछ है नहीं, आत्मा ही जगत सा हो भासता है। जैसे विचार रहित को सुवर्ण में भूषण बुद्धि होती है। भूषण भी तो सोना ही है, पर जो विचार नहीं करता उसको क्या दिख रहा है? गहना। विचार किए से भूषण बुद्धि नष्ट हो जाती है, स्वर्ण ही भासता है। तैसे ही जो विचार से रहित है, उसको यह जगत पदार्थ भासते हैं कि यह मैं हूँ और यह जगत है, यह उपजा है और यह लीन होता है। और जिसको सत्संग और शास्त्र के संयोग से विचार उपजा है, उसको दिन प्रतिदिन भोग की तृष्णा घटती जाती है। अब इस भव सागर से पार पाने का उपाय क्या है? एक सत्संग। अब सत्संग के बिना हम इन विषयों से छूट नहीं सकते। अब जो विचार करेगा तो वही अपने इन विषयों को वो खत्म करता जाएगा, तभी उसकी ये तृष्णा कम होगी और आत्म विचार में वो दृढ़ होता जाएगा। जैसे किसी को ताप आता हो तो औषध करके निवृत्त हो जाती है। अब ऐसी सत्संग सब बीमारियों की दवाई है। दूसरे शरीर से तपन निवृत्त हो जाती है और शीतलता प्रकट होती है। देखो, वो बुखार गया, वो अज्ञान गया, दवाई क्या ली? एक सत्संग की दवाई ली। अज्ञान गया तो क्या आ गया? शांति, संतोष, धैर्य। तैसे ही ज्यों ज्यों विवेक दृढ़ होता है, त्यों त्यों इंद्रियों को वो जीतता है, और संतोष से हृदय शीतल होता है और सर्व आत्मा ही भासता है। यह विवेक का फल है। हे राम जी, जैसे अग्नि के लिखे चित्र से कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता, तैसे ही निश्चय से रहित वचन का विवेक दुख की निवृत्त नहीं होता। अब जब तक हम गुरुदेव के महावाक्यों का विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, देखो विवेक विचार कब आएगा? जब पहले मनन करेंगे। मनन तब होगा जब हम एकाग्रता से सत्संग को सुनेंगे, फिर उसके बाद अपने आप मनन हो, इतनी एकाग्रता हो, श्रवण इतना करें कि मनन अपने आप हो।
अब मनन इतना हो कि निध्यासन अपने आप हो, और अगर निध्यासन होना शुरू हो गया तो साक्षात्कार है ही है। फिर साक्षात्कार कहाँ दूर है, वो तो अपना स्वरूप है, हमें कहीं से लाना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं विवेक का फल है ये, जो हम संतोष करते हैं, धैर्य करते हैं, सत्संग पे अपना मनन करते हैं, तो उसका फल क्या है, हमारा विवेक और विचार चलता है। हे राम जी, जैसे अग्नि के लिखे चित्र से कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता, तैसे ही निश्चय से रहित वचन का विवेक दुख की निवृत्ति नहीं करते। खाली हम श्रवण करें और उस पे मनन ना करें और ना ही निध्यासन करें, खाली हमारा वाणी मात्र ज्ञान हो, तो वहाँ से हमारे दुख और शोक संताप खत्म नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और ना ही शांति प्राप्त होगी। जैसे जब पवन चलता है तब पत्र और वृक्ष हिलते हैं और उसका लक्षण भासता है। अब हवा तो हमें दिखाई नहीं देती, वायु तो नहीं दिखाई देती, हमें क्या दिखता है कि वृक्ष इतने जोर जोर से हिल रहे हैं, तो इसका मतलब वायु चल रही है। अब वो उसके लक्षणों से हमने जाना कि वायु बहुत तेज चल रही है। अगर वो नहीं हिलते तो क्या फिर वायु नहीं होती? फिर भी तो होती है। तब पत्र और वृक्ष हिलते हैं और उसका लक्षण भासता है, पर वाणी से कहिए तो नहीं हिलते। वाणी से हम खाली बोलें, शब्द मात्र बोलें, तो वो नहीं हिलेंगे। तैसे जब विवेक हृदय में आता है तब भोग की तृष्णा घट जाती है। खाली वाणी से बोलते रहें कि मैं देहनी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो उससे हमारे दुख संताप खत्म नहीं होंगे, ना विषय वासनाएं खत्म होंगी। जब वो विवेक विचार से हमारी दृढ़ता बढ़ेगी कि मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, तब वो संतोष और शांति आएगा। नहीं तो वो हमारा खाली वाणी मात्र ज्ञान रहेगा, जिसको हम चोंच ज्ञान कहते हैं। मुख के कहने से तृष्णा घटती नहीं। जैसे अमृत का लिखा चित्र पान करने से अमर होने का कार्य नहीं करता। चित्र की लिखी अग्नि शीत नहीं निवृत्त करती। अब बहुत ठंड हो, खाली हम फोटो देख लें, आग जल रही है फोटो के अंदर, तो वहाँ से क्या हमारी ठंड कम हो जाएगी? और स्त्री के चित्र के स्पर्श से संतान उपजने का कार्य नहीं होता। तैसे ही मुख का विवेक वाणी विलास है। खाली मुख से बोलते रहें और उस पे विचार ना करें, तो ये खाली वाणी का विलास कर रहे हैं। और भोग की तृष्णा को निवृत्त करके शांति को फिर हम नहीं प्राप्त हो सकते। जैसे चित्र देखने ही मात्र होता है, तैसे यह विवेक वाग विलास है। हे राम जी, देखो कहते हैं खाली चित्र देखने मात्र है, अग्नि दिख रही है चित्र के अंदर, पर वो हमारी ठंडी को दूर नहीं कर सकती। अब ऐसी अगर ये ज्ञान हमें खाली वाणी मात्र रहे, हमने गुरुदेव के मुख से सुना, देखो बहुतों का दिमाग बहुत तेज होता है, वो रह जाते हैं उनके दिमाग में, वो शब्द रह जाते हैं, वो सुन लिया फिर आगे हमने सुना दिया, तो उससे हमारे दुख संताप कभी खत्म नहीं हो सकते। सुना और सुनाने से ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सूचनाएं दे रहे हैं। जो खुद अमल नहीं करता, ये खाली सूचना रह जाएगी उसके लिए,
और उसकी कही बात का असर भी नहीं होगा। जो हड्ड बीती होगी, पहले खुद उस क्रिया से वो निकला होगा, तभी वो सोए हुए को जगा सकता है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं जगा सकता। देखो ये हमारे गुरुदेव का कितना बड़ा तप है कि पहले वो खुद उन्होंने मार्ग को देखा, ढूंढा, फिर हमारे लिए काम आसान कर दिया। हमारी मंजिल पे पहुंचने का मार्ग उन्होंने बताया, क्योंकि वो पहले खुद जगे, फिर हम सोए हुओं को उन्होंने जगाया। हे राम जी, प्रथम जब विवेक आता है तब राग द्वेष का नाश करता है और ब्रह्म लोक पर्यंत जो कुछ विषय भोग रूप हैं उनसे तृष्णा और वैर भाव को नष्ट करता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, तैसे ही विवेक उदय होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है और पवन पद की प्राप्ति होती है। देखो जब विवेक आएगा तभी वो सुख शांति तृप्ति हमें अनुभव होगी, नहीं तो हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। वासनाओं को कम करने का हम चाहते हैं कि हमारा अब दोबारा जन्म ना हो, तो उसका उपाय क्या है? एक सत का संग। जब तक हम सत का संग नहीं करते तब तक विवेक विचार नहीं उपजता। जब तक विवेक विचार नहीं आता तब तक ये विषय वासनाएं खत्म नहीं होती, और जब तक ये विषय वासनाएं खत्म नहीं होंगी तब तक उस आत्म पद का हम अनुभव नहीं कर सकते जो हमारे पास है, जो हमारा स्वरूप है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे जीव पद वर्णन नाम 18वां सर्ग समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व जीवों का बीज परमात्मा है और वह सर्व ओर से आकाश की न्याय स्थित है। जैसे जहाँ मर्जी चले जाओ आकाश है ही है, उसका कहीं अंत नहीं होता। ऐसे परमात्मा का भी कहीं अंत नहीं है। तभी कहते हैं कण कण में वो व्यापक है। पर आकाश का उदाहरण भी समझाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आकाश को भी तो वो बता रहा है। इसका मतलब जो बता रहा है वो बड़ा, जो ज्ञान के अंदर आ रहा है वो छोटा। इसलिए कहते हैं सर्व जीवों का बीज वो परमात्मा है और वह सर्व ओर से आकाश की न्याय स्थित है। इसके फूटने का नाम जीव है। नहीं तो देखो सर्व और वही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो हम क्या उसकी सृष्टि से अलग हो गए? हम भी तो उस कण में आ गए। अब जब हम कह रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो हम भी तो आ गए उसकी सृष्टि के अंदर, तो हम भी तो परमात्मा हैं। पर हम जीव कैसे बने? फूटने के कारण। अगर हम ये फूटनों को छोड़ दें, अब एक जगह बैठते हैं तो कितने संकल्प उठ रहे हैं हमारे, संकल्प विकल्प। संकल्प रूप रहित हैं और विकल्प रूप सहित हैं, और यही विकल्प का फल है कि ये जीव बैठा है। यही शरीर लेके आकार लेकर हम बैठे हैं। फिर ये चार खानियों में वही फूटनों का ही भुगतान कर रहे हैं हम। उस फूटने का नाम जीव है और उस जीव के भीतर जगत है। उसके आगे और नाना प्रकार की रचना है। अब एक बार ये भटक गया अपने पथ से, तो स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न देखता जा रहा है, क्योंकि कर्म तो खत्म हो ही नहीं रहे। पहले ये संचित कर्मों में से प्रारब्ध बनी है हमारी, जो ये शरीर हमारा बन के तैयार हुआ है, अभी हमारे संचित कर्मों में पड़ी हैं।
कर्म पड़े हैं। अब हम क्या करें, इन संचित कर्मों को खत्म करें ना, देख कर खत्म करें। पर हम देख तो रहे नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। खा रहे हैं तो फिर उसको भोग रहे हैं, तो आगे और कर्म में बन रहा है। फिर ये चक्कर कब खत्म होगा। संचित कर्म के लिए एक जीवन काल पर्याप्त नहीं है। प्राप्त तब होगा ये, तब इन संचित कर्मों से छूट सकते हैं। इसका एक उपाय है, जब अपने स्वरूप की तरफ लौटेंगे, जब वृत्ति को हम अंतर्मुख करेंगे, तभी हम छूट पाएंगे। नहीं तो हम छूट नहीं सकते इस संसार माया से। उस जीव के भीतर फिर जगत है। जैसे हमने बीज के अंदर वृक्ष लिया, अव्यक्त रूप से है ना वृक्ष भी, पत्ते भी, शाखाएं भी, उसके फूल भी, उसके फल भी बीज के अंदर अव्यक्त रूप से छिपे हुए, पर हमें दिखते नहीं। पर जैसे ही उस बीज ने पृथ्वी का संयोग किया, तो वहां से फिर देखो, फिर फल के अंदर अनेक बीज, फिर उन अनेक बीजों से फिर वृक्ष, फिर उस वृक्ष से फिर अनेक बीज। अब ये चक्र चल पड़ा। अब ऐसे इस जीव का भी चक्र ये चल पड़ा। अगर ये स्टॉपेज नहीं लगाता, अपना देखता नहीं है अपने कर्मों को, फिर ये भोगता रहेगा, आगे इसका चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा इसका। फिर वही जगत, फिर वही जीव, फिर जगत, फिर वो जीव। ऐसे ये कर्म देखो कभी खत्म होने में नहीं आएंगे। ये सर्कल एक चल पड़ेगा फिर। इसलिए कहते हैं जीव के भीतर ही जगत है, उसके आगे और नाना प्रकार की रचना है, पर वास्तव में चिद्घन जीव के रूप से भीतर स्थित हुआ है। अब ये रचना कहाँ है, उसके मन के अंदर, फुर्नों के अंदर। अब जो चित्रकार जो चित्र बना रहा है, उस चित्र का भाव कहाँ है, चित्रकार के मन के अंदर उसका भाव है। बाहर तो हमें नहीं दिखाई देता। अब ऐसे ही उसके अंदर भाव है, तो बाहर उसने वो चित्र बना दिया। अब ऐसे ही इससे सब जीव चिद घन रूप हैं। जैसे केले के थंब में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्म सत्ता के भीतर जीव स्थित है। केले के पत्ते हटाते जाएं, अंदर से कुछ नहीं निकलने वाला। ऐसे इन परतों को, अज्ञान की परतें हटाते जाएं, वो सूरज वहीं का वहीं पे है। कहीं हमने लाया नहीं, कहीं किसी ने डाला नहीं, पर अज्ञानता के बादल आगे आए पड़े थे, तो जिस कारण हमें सूरज वो दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, तैसे ही आत्मा के भीतर जीव राशि है। और जैसे प्रस्वेद से जूं और लीख आदि जीव उपजते हैं और दूसरे पदार्थ में कीट उपज आते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त कला के फूलने से जीव के समूह फुराते हैं। अब पसीने से जो बने ना, कहीं किसी ने लाई नहीं, किसी ने डाला नहीं। अब ऐसी ये जीव की तुलना विशिष्ट जी देखो जूं के साथ कर रहे हैं। ये भी अपने फूलों के कारण आके भी अपना उसने शरीर ले लिया है। फिर जीव जैसे जैसे सिद्धि के निमित्त यत्न उपासना करते हैं, तैसी तैसी गति पाते जाते हैं। अब ये सारा चक्र किसका चल रहा है, जीव के अपने भावों का। जो देवता की उपासना करते हैं
वह देवता को प्राप्त होते हैं और यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। देखो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म होते हुए भी अपने आप को नहीं मान रहा, अपने आप को मरने वाला, पैदा होने वाला मान रहा है। फिर उस ईश्वर की उपासना कर रहा है। नहीं तो ये सारा कुछ इसके अंदर है, ये इस अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहा, खुद जीव भाव में आकर उस ईश्वर को बुला रहा है। नहीं तो ये खुद ही पूर्ण ब्रह्म है। कितना बड़ा आश्चर्य है। खुद से उसने देवता बनाए और खुद ही उनके आगे फिर मत्था टेक रहा है, गिरा रहा है उनके आगे। अब इसलिए कह रही हैं कि फिर जीव जैसी सिद्धि के निमित्त यत्न करता है, फिर देखो उसको वैसी वैसी आगे गति उसकी हो रही है। जो देवता की उपासना करते हैं वह देवता को प्राप्त होते हैं और यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी को वे प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इससे जो जीव अति तुच्छ पद है उस महत पद का तुम आश्रय करो। इससे जो देखो जीव तो बिल्कुल तुच्छ का तुच्छ है। अब जीव फिर क्या करे? जो सबसे उत्तम पद है, जो सबसे उच्च कोटि का है, क्योंकि ये जिसकी उपासना करेगा ये वैसा बन जाएगा। अब इंद्र के 10 पुत्रों ने देखो किसकी उपासना की? उस ब्रह्म की। ध्यान समाधि में बैठ गए वो। उन्होंने देखा कि सबसे ऊंचा क्या है, सबका ऊंचा निचोड़ निकाला तो उनको ब्रह्मा जी मिले। वही उनकी बुद्धि में स्थित हुए। फिर उन्होंने 10 के 10 पुत्रों ने फिर वही ध्यान समाधि की। फिर अपनी अपनी सृष्टि के वो 10 ब्रह्मा हो गए। अब ये वार्ता कथा वहीं से ही चल रही है हमारी सारी। अब इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखो सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। चाहे जितनी मर्जी उपासना में बैठ जाए ब्रह्मा जी के, वो उसी पद को प्राप्त कर लेंगे। पर जब हम बाहर नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड होती हैं नौकरियाँ भी। और कैंडिडेट कितनी लाखों तादादों की उसमें होते हैं। उसमें से 500-600 को वही नौकरी मिलनी होती है। और सारी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, सारी वही की वही उसके पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पे लिमिट है, जहाँ पे अनलिमिटेड डाटा है वहाँ पे तो कोई पहुँचता ही नहीं। यहाँ पे तो हमारे गुरुदेव पूरी गारंटी के साथ कहते हैं सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, जो पुरुषार्थ करेगा वो उसको पा लेगा। वो खाली हाथ नहीं आ सकता, उस पद पे वो नियुक्त हो जाएगा। तो हम पुरुषार्थ करें, फिर हम देखें यहाँ पे सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, अपना पुरुषार्थ करो और उस पद को पा लो। कोई हमें यहाँ पे पैसा नहीं देना। और फल देखो हमें कैसा है यहाँ पर, शाश्वत। वो तो संसार वाले हमारे पास रुपए पैसे आते हैं दूसरी नौकरियों के, और उससे फिर विषय वासनाएं चलती हैं। वो तो वहाँ से भरमता रहता है ये जीव। पर एक बार अगर लग कर इस पद के लिए पुरुषार्थ कर लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अगर ऐसी दृढ़ता के साथ ये पुरुषार्थ कर लेता है तो जरूर नियुक्त होगा। और वहाँ से उसको कभी कोई फिर हटा भी नहीं सकता उस पद से।
खुद वो ब्रह्मा बन जाएगा। फिर जो देवता की उपासना करते हैं वह देवता को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी को वो प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा के उपासक ब्रह्मा को ही प्राप्त होते हैं। इससे जो अति तुच्छ पद है उसका हम त्याग करें और बड़े से बड़े महत पद का आश्रय करें। जैसे शुक्र जब दृश्य की ओर लगा तब उसने अनेक प्रकार के दृश्य भ्रम को देखा, और जब शुद्ध बुद्धि की ओर आया तब निर्मल बोध को वो प्राप्त हुआ। तैसे ही जिसकी कोई उपासना करता है उसी को वो प्राप्त होता है। हमें भी गुरुदेव डंके की चोट से कह रहे हैं कि अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अपने पुण्य के कारण तू वहाँ से अलग निकल गई है। अब भी कोई देरी नहीं हुई, अभी से जाग जा। अगर अभी से जाग जाती है तो फिर अपना उसमें थोड़ा पुरुषार्थ कर दे। अभी तो सारा कुछ तेरे अनुकूल है। तू अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ करेगी तो वही ब्रह्म तो फिर से हो जाएगी। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।